नमस्कार छात्रों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्न क्लब में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ वंडर ऑफ साइंस का एसे, ठीक है, जो कि आपका वेरी मोस्ट आईएमपी एसे है, आपको परीक्षा में अवश्य रूप से पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वंडर ऑफ साइंस का एसे लेकर आ गया हूँ, या फिर हम इसे कह सकते हैं साइंस इन आवर डेली लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट एसे है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपके लिए निबंध लिखा हूँ जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को मैंने किस तरीके से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है आउटलाइंस, ठीक है। आउटलाइंस लिखना है यहाँ पर आपको। आउटलाइंस यानी होता है रूपरेखा। तो फर्स्ट में हम लिख देंगे इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, दूसरा साइंटिफिक इन्वेंशंस, तीसरा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चौथा मेडिकल एंड सर्जरी, पांचवा कंप्यूटर्स, छठवा डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, सातवां कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी होता है निष्कर्ष। और डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस का अर्थ क्या होता है, यानी विज्ञान के अभिशाप, है ना, कंप्यूटर, है ना। तो इस प्रकार से आपको आउटलाइंस लिख देना है। हम यही सारे पॉइंटों को पर विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक शायरी लिख देंगे, फिर हम एक कविता लिख देंगे, कविता भी कह सकते हैं। साइंस विथआउट ह्यूमन हैज़ नो रूट। रूट यानी होता है कार्य करना, है ना, अर्थात साइंस के बिना ह्यूमन, ह्यूमन यानी मानव, है ना, साइंस के बिना ह्यूमन कोई भी काम नहीं कर सकता। और ह्यूमन विथआउट साइंस हैज़ नो फ्रूट, और मानव के बिना साइंस का कोई फल नहीं, है ना। साइंस के बिना ह्यूमन का कोई हल नहीं, और ह्यूमन के बिना साइंस का कोई फल नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है। बहुत ही इजी कविता है। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। इट इज़ द एज ऑफ साइंस। अच्छे समझाने वाला हूँ, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझना है। बहुत ही आसान शब्दों में निबंध लिखा गया है। इट इज़ द एज ऑफ साइंस। एज यानी होता है उम्र, या फिर युग भी कह सकते हैं, अर्थात यह उम्र विज्ञान का उम्र है। देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस। यहाँ पर बहुत सारे साइंस के वंडर्स है। साइंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। साइंस हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है या फिर निभाता है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। इसने हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बना दिया है। मेड यानी बनाना, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। आगे आप लिखेंगे साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। सिस्टमेटिक यानी होता व्यवस्थित, वे यानी तरीका, ठीक है। साइंस कुछ और नहीं, बट यानी बल्कि ज्ञान और जीने का एक व्यवस्थित तरीका है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। बहुत ही आसान शब्दों में है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको तुरंत याद कर लेना है, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन यानी विज्ञान के इन्वेंशन यानी आविष्कार, विज्ञान के आविष्कार। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन्स। साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों और मशीनों का निर्माण किया है, आविष्कार किया है। बिग एंड स्मॉल, छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की चीज़ों का आविष्कार किया है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है साइंस का। इट सर्व्स अस इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स वे। यह 100 यानी 100 और हजारों तरीकों से सर्व की जाती है या फिर खर्च की जाती है। इट रन्स आवर ट्रेन्स मिल्स एंड फैक्ट्री। इट यानी, ठीक है, यह बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे ट्रेनों, मिल और फैक्ट्री में रन होती है। इट कूल्स एंड वार्म आवर हाउस। यह हमारे घरों को ठंडा और गर्म कर सकती है। वार्म यानी गर्म, कूल यानी ठंडा। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विथआउट इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के बिना इम्पॉसिबल है। विथआउट यानी होता है के बिना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नंबर का है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी होता है संचार, है ना। संचार का अर्थ। बसेस, कार्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, है ना। ये जो बस, कार, ट्रेन, शिप और एरोप्लेन है ना, वे हमारे साइंस का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, यानी साइंस में बहुत बड़ा योगदान है उनका। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। मैन जो है आदमी
दुनिया के किसी भी हिस्से में घंटों के अंदर पहुंच सकता है ना। पार्ट यानी हिस्सा, वर्ल्ड, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का किसी भी हिस्सा। जो आदमी है ना वह दुनिया के किसी भी हिस्से में घंटों के भीतर ही कहीं भी पहुंच सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं 4th नंबर का पॉइंट। देखिए 4th नंबर पॉइंट है हमारा मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना। मेडिसिन एंड सर्जरी। साइंस हैज़ नॉट ओनली क्योर्ड मैन फ्रॉम टेरिबल डिसीज। क्योर्ड यानी होता है बचाना या फिर देखभाल करना, है ना। साइंस ने ना केवल मानव को भयानक बीमारियों से बचाया है। टेरिबल डिसीज यानी भयानक बीमारी, टेरिबल यानी भयानक और डिसीज यानी होता है बीमारी। बट इट हैज़ आल्सो लेंथड हिज एज एंड मेड हिम हेल्दियर। बल्कि उसने मानव की आयु को लंबा भी किया है और उसे हेल्दी भी बना दिया है। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू साइंस हैज़ डन वंडर्स। ठीक है, सर्जरी के फील्ड में भी साइंस ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। डन यानी किया करना, है ना। वंडर यानी चमत्कार। हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लेशन हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स नाउ अ डेज। हार्ट सर्जरी और हार्ट ट्रांसप्लेशन, ठीक है, आज के दिनों में ऑर्डिनरी थिंग बन गई है या फिर साधारण सी चीज बन गई है। ऑर्डर ये नहीं आ रही है, होता है साधारण। साइंस हैज कंट्रोल्ड इनक्योरेबल डिसीज लाइक टीबी एंड कैंसर टू। साइंस ने भयानक बीमारी जैसे कि टीबी और कैंसर को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं 5th नंबर का पॉइंट। अब देखिए 5th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर के बारे में हमको विशेषता बताना है। कंप्यूटर्स आर आल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर साइंस का एक और महान आविष्कार है। दे आर हेल्पिंग अस अ लोट इन सेवरल फील्ड्स। वे हमें हमारी कई सेवरल थिंग्स में मदद करता है। हेल्प यानी मदद करना। दे मेक कैलकुलेशंस एट ग्रेट स्पीड। वे कैलकुलेशन ग्रेट महान स्पीड पर कर सकता है। दे आर आल्सो डूइंग अ लोट इन टीवी प्रोग्राम, रेलवे रिजर्वेशन एंड अदर थिंग्स, है ना। वे टीवी प्रोग्राम, रेलवे रिजर्वेशन और दूसरी चीज़ों में भी बहुत खूब कर रहा है ना। टीवी प्रोग्राम जो ऑपरेट होते हैं वे कंप्यूटर की सहायता से ऑपरेट होते हैं। रेलवे रिजर्वेशन का कार्य और दूसरे जो कार्य होते हैं वे भी कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। तो जो कंप्यूटर है ना, वे हमारी कई चीज़ों में, हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ों में हमारी मदद कर रहा है। अब हम 6th नंबर पॉइंट देखते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। ठीक है, लास्ट 2nd पॉइंट है। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। डिसएडवांटेजेस यानी होता है अभिशाप, है ना। मतलब कि साइंस के अभिशाप। एवरीथिंग हैज़ 2 साइड्स, अर्थात हर एक चीज़ की 2 साइड होती है ना। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू भी होता है और एक बुरा पहलू भी होता है। तो इसी प्रकार से जो है हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। साइंस टू हैज़ अ डार्क साइड। साइंस के पास भी एक डार्क साइड है। द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटम बम्स। ठीक है, जो आविष्कार है, इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन एटम बम्स की तरह है। एंड अदर डेंजरस वेपन्स इज अ ग्रेट थ्रेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। और दूसरे डेंजरस हथियार और दूसरे खतरनाक हथियार एक ग्रेट थ्रेट है किसके लिए? जो ह्यूमैनिटी यानी मानवता के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए, या फिर दुनिया से मानवता के अस्तित्व को मिटाने के लिए। दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन आवर्स। वे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय या फिर ख़त्म कर सकते हैं सेकेंडों के अंदर। अब चलिए हम इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इस एसे का पूरा निष्कर्ष हम निकालते हैं। साइंस है प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट टू अ मॉडर्न मैन। एसेट यानी होता है संपत्ति, है ना। प्रूव्ड यानी साबित करना। साइंस ने ठीक है मॉडर्न मैन के लिए एक महान संपत्ति साबित हुई है। दे मेक अस लाइफ हेल्दियर एंड हैप्पियर। उसने हमारी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बना दिया है। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट साइंस। जो मॉडर्न लाइफ है ना वह साइंस के बिना इम्पॉसिबल है। अब आखिरी में आप एक और कविता लिख देंगे, एक और लाइन लिख देंगे, साइंस इज एन एंजल इन पीस। साइंस शांति में एंजल है, एंड डेविल इन वार, और युद्ध में
शैतान है, डेविल को हम शैतान भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बंडर ऑफ साइंस का मैंने आपको पूरा का पूरा ऐसे करा दिया हूँ। आप चाहे कोई सी कक्षा पढ़ रहे हो, आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे परीक्षा में, आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में अच्छे से समझा दिया हूँ। यदि आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको इसकी वहाँ पर पूरी PDF मिल जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर लेकर आए तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। तो हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।